नमस्कार। आज हम सब मिलकर देवी लक्ष्मी से जुड़ी जो प्रथाएं हैं, जो चीजें हम उन्हें चढ़ाते हैं, उसके पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ की यात्रा है, एक सफर है। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जीवन में असली धन और खुशहाली मतलब वेलबींग किस चीज से आती है? क्या ये सिर्फ भौतिक चीजें हैं या फिर कुछ और भी है? चलिए इस सवाल को मन में रखकर आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि इस विश्लेषण के अंत तक जो जवाब मिलेगा वो शायद हमें थोड़ा चौंका भी दे। तो हमारी आज की ये जो चर्चा है, वो इन 3 हिस्सों में बंटी है। सबसे पहले देखेंगे प्रतीकात्मक भेंट, फिर पवित्र अनुष्ठान और प्रतीक, और आखिर में बात करेंगे सद्गुणों के निवास की। ठीक है, तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। प्रतीकात्मक भेंट, इसे भक्ति की भाषा भी कह सकते हैं। मतलब हम उन चीजों पर नजर डालेंगे जो हम अर्पित तो करते हैं, लेकिन वो सिर्फ चीजें नहीं हैं, वो भक्ति की एक भाषा है और हर चीज का एक गहरा प्रतीकात्मक मतलब है। तो सबसे पहले बात करते हैं कमल के फूल की। अब देखिए, कमल की सबसे खास बात क्या है? वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी बिल्कुल पवित्र और बेदाग रहता है ना कमाल की बात? और यही हमें सिखाता है कि माहौल कैसा भी हो, पवित्रता और समृद्धि पाई जा सकती है। और हाँ, ये देवी का आसन भी है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक है। अच्छा, अब आते हैं नारियल पर। इसे श्रीफल भी कहते हैं, मतलब एक संपूर्ण, एक कंप्लीट भेंट। इसका सिंबॉलिज्म बहुत गहरा है। सोचिए, नारियल का जो सख्त बाहरी हिस्सा है वो हमारे अहंकार, हमारे ईगो जैसा है, और जब हम उसे तोड़ते हैं तो अंदर से क्या निकलता है? एकदम साफ पवित्र पानी और सफेद गिरी। ये हमारे सच्चे पवित्र मन का प्रतीक है। तो जब हम नारियल चढ़ाते हैं तो एक तरह से हम अपना अहंकार ईश्वर को समर्पित कर रहे होते हैं। और भी कुछ बहुत जरूरी भेंट हैं, और हर एक का अपना खास मतलब है। जैसे लाल और गुलाबी वस्त्र, ये शक्ति और ऐश्वर्य को दर्शाते हैं। फिर आते हैं अक्षत, यानी बिना टूटे हुए चावल। ये अखंडता का प्रतीक हैं, मतलब जीवन में स्थिरता और ऐसी प्रचुरता जो कभी खत्म ना हो। और हल्दी कुमकुम, ये तो हर शुभ काम का हिस्सा है ही, सौभाग्य और समृद्धि के लिए। और आखिर में घी का दीपक, ये सिर्फ रोशनी नहीं करता, ये ज्ञान का प्रकाश है, जो हमारे अंदर के अज्ञान के अंधेरे को मिटाता है। कितना सुंदर विचार है ना? तो चलिए अब दूसरे भाग पर आते हैं, पवित्र अनुष्ठान और प्रतीक। यहाँ बात होगी सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करने की। मतलब अब हम सिर्फ चीजों से आगे बढ़कर उन कामों और ध्वनियों को समझेंगे जो पूजा के दौरान एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। ध्वनि यानी साउंड एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है। जब पूजा में घंटी बजती है या शंखनाद होता है तो उसकी जो गूंज होती है वो आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देती है। इससे एक पवित्र, एक पॉजिटिव माहौल बनता है। तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये आसपास की एनर्जी को साफ करने का एक तरीका है। और ध्वनि की बात हो रही है तो मंत्रों को कैसे भूल सकते हैं? खासकर ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसका जाप करने का मकसद क्या है? अपनी खुद की वाइब्रेशंस, अपनी ऊर्जा को प्रचुरता और कल्याण की ऊर्जा के साथ अलाइन करना, एक सीध में लाना। मतलब ध्वनि के जरिए अपने अंदर ही पॉजिटिविटी को बढ़ाना। इन ध्वनियों के अलावा कुछ और खास बातें और साधन भी हैं, जैसे कि शुक्रवार का दिन, ये देवी की विशेष भक्ति के लिए समर्पित माना जाता है, और दिवाली की रात तो पूजा के लिए सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण है ही। फिर एक और चीज है, श्री यंत्र। ये एक पवित्र ज्यामितीय प्रतीक है जो ध्यान लगाने और धन को आकर्षित करने में मदद करता है। और कमल गट्टे की माला, कहते हैं कि इससे जाप करने से जीवन में स्थिर समृद्धि आती है। और अब हम आ गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर, सद्गुणों का निवास, यानी हमारे आंतरिक मंदिर का निर्माण। यहाँ हम जानेंगे कि लक्ष्मी का सबसे जरूरी निवास स्थान कोई बाहर की जगह नहीं, बल्कि हमारा अपना चरित्र और हमारे घर का माहौल है। सबसे पहले ये उद्धरण अपने आप में सब कुछ कह देता है। अधर्म से कमाया हुआ धन प्रिय नहीं होता, केवल धर्म से कमाया धन ही टिकता है। कितनी सीधी और गहरी बात है। मतलब पैसा कैसे कमाया जा रहा है ये उतना ही जरूरी है जितना कि पैसा होना। ईमानदारी, उससे बढ़कर कुछ नहीं। और ये स्लाइड तो बिल्कुल आईने की तरह साफ है।
देखिए, एक तरफ वो चीजें हैं जो लक्ष्मी का स्वागत करती हैं, साफ सफाई, शांति, दान और सेवा, और दूसरी तरफ वो जो उन्हें दूर करती हैं, गंदगी, लड़ाई झगड़ा, लालच। और ये सिर्फ बाहरी माहौल की बात नहीं है, ये हमारे अंदर की स्थिति को भी दिखाता है। असल में एक साफ और शांत घर हमारे शांत मन का ही तो रिफ्लेक्शन है। तो फिर सबसे बड़ी भेंट क्या हुई? कोई भौतिक चीज नहीं, बल्कि हमारे अपने गुण। देखिए, जो कमल हम चढ़ाते हैं उसका असली रूप है घर की सफाई और मन की पवित्रता। जो नारियल हम अहंकार को तोड़ने के लिए चढ़ाते हैं वो असल में हमारी ईमानदारी और सेवा भाव में दिखता है। सच्चाई, दूसरों की मदद, घर में प्यार और शांति, असल में यही वो सबसे बड़ा प्रसाद है जो सच्ची और स्थायी समृद्धि को जीवन में लाता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हम अपने जीवन को एक मंदिर की तरह देखें तो सोचने वाली बात यह है कि हमने इसे सजाया कैसे है। क्या इसे सिर्फ बाहर की चीजों से सजाया है, या फिर इसके अंदर ईमानदारी, प्रेम और सेवा जैसे गुणों की पवित्रता भी है? शायद असली समृद्धि का रहस्य इसी सवाल के जवाब में छिपा है।